हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूं इंग्लिश मीडियम के लिए चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, कंपटीशन के लिए भी है, बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए भी, हर तरीके से बहुत अच्छा चैप्टर है। तो हम इसकी स्टडी करेंगे आज। देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा भी है, 10th क्लास में पढ़ा है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, थ्रू क्रॉस सेक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई, दैट इज मैथमेटिकली। अगर हम इसको डिफाइन करें, जस्ट सपोज करो हम किसी क्रॉस सेक्शन से ये देखना चाहते हैं व्हाट इज द इंस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट। इट इज गिवन बाय आई, इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट passes through the cross section of any conductor in a given time interval of dt. Then I is equal to limit delta t tends to 0 delta q by delta t, it is equal to dq by dt. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I is equal to dq by dt. If rate of flow of the charge is uniform, then अगर rate of flow of charge is uniform, ये एक जैसा है through the cross section of any conductor, then current I can be measured in terms of the q by t. I is equal to q by t. तो ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट पर ये इसके मैं पहला पॉइंट बना लेता हूँ, पॉइंट वाइज हम इसको डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट अकॉर्डिंग टू फार्मूला, आप इतना सोचे, मैं बताता हूं इसकी क्या है यूनिट। यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट फार्मूले के अकॉर्डिंग होगी। चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम। अपॉन टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर ये किसमें है? एसआई यूनिट है। ये किसमें? एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम मेजरमेंट, एसआई यूनिट होगी। ये फर्स्ट कहते हैं इसको ए, इसको मैं बी कहूं। इन सीजीएस की बात करें अगर हम, सीजीएस यूनिट क्या होगी? यूनिट इज ईएमयू, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायोट, BIOT, बायोट। और इसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट, शॉर्ट में लिखते हैं AB। ये भी इसकी यूनिट है। याद रखिए 1 एम्पियर इट इज इक्वल टू क्या होता है? 1/10 बायोट होता है, और इसे क्या लिख सकते हैं? 1/10 एब्सोल्यूट एम्पियर। ओके, तो ये इसकी यूनिट है बेटा, ये सीजीएस यूनिट है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये क्वांटिटी कैसी है। नंबर थर्ड, क्वांटिटी कैसी है? इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट पॉइंट वाइज पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी। बिकॉज स्केलर क्वांटिटी, आपको ये लग सकता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दैट कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी इसको स्केलर क्वांटिटी माना गया है। इसके लिए एक फॉर एग्जांपल डिस्कस करता हूं। चलो यहाँ डिस्कस कर रहे बेटा। एक जस्ट सपोज करो ये करंट है और यहां से ये किसी सर्किट के किसी जंक्शन पे मिल रही है। दिस वैल्यू 3 एम्पियर एंड दिस वैल्यू 4 एम्पियर, एंड ये क्या होगा? I3। ये होगा बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये अगर 3 + 4 7 एम्पियर। कितना आना चाहिए? 7 एम्पियर। अब बेटा ये अगर मैं ये मान के चलता हूं कि ये 90 डिग्री पर है, ये दोनों किस पे है? 90 डिग्री पर हैं, तो जंक्शन पॉइंट पर I1 एंड I2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन रिजल्टेंट शुड बी 7 एम्पियर। तो ये रिजल्टेंट इसका 7 एम्पियर आना चाहिए। क्योंकि 7 एम्पियर है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फर्स्ट लॉ ऑफ करंट हम पढ़ाएंगे आगे चल के, तो उसके अकॉर्डिंग ये 7 एम्पियर आना चाहिए। बट अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू, इन दोनों करंट की वैल्यू शुड बी 7 एम्पियर। दिखाते हैं आपको अकॉर्डिंग टू वेक्टर। अब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर वेक्टर शो करते हैं तो हम उसमें कौन सा लॉ प्रूफ करते हैं? वेक्टर एडिशन लॉ प्रूफ करते हैं। या हमने एक फार्मूला पढ़ा, बिकॉज इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी
आर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर हो, देन रिजल्टेंट आर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट है। अब यहाँ पे हेंस अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको तो आई रिजल्टेंट करंट हुआ, ए करंट ऑफ I1 यानी कि 3 एम्पियर, ये आ गई 4 एम्पियर, 9 + 4 16, 25 का मतलब 5 एम्पियर। आपने देखा ये 5 एम्पियर आया है विच इज डज नॉट इक्वल टू 7 एम्पियर, ये 7 एम्पियर के इक्वल नहीं आया। तो इसका मीनिंग हुआ, ये प्रूफ हो चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट, हेंस हम बता सकते हैं, हेंस इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स ऑल। आप यहां तक समझ गए। आपने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखी, आपने उसका फार्मूला लिखा, आपने उसकी यूनिट समझी, आपने ये समझा कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हम आपको बता चुके। अब इसके बाद हम देखते हैं 1 एम्पियर का मीनिंग क्या है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो बेटा ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो अब हम 1 एम्पियर को बताते हैं। 1 एम्पियर का मीनिंग क्या है? 1 एम्पियर का मीनिंग है, if the number of electrons 6.25 into 10 to the power electron passes through any cross-sectional area of any conductor, then the current should be 1 ampere. सीधा मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड के अंदर 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट होगी? वो इक्विवेलेंट वैल्यू है 1 एम्पियर की। तो यहां आप बता सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर ये है। और ये भी कह सकते हैं इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर विद यूनिट टाइम, या 1 coulomb of charge passes through any cross section of the conductor within 1 second, then the current will be 1 ampere which passes through the cross section of the conductor। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन बेटा, किसकी डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट से चल रहा है बेटे। थोड़ा ऐसे समझ ले, अगर मैं थोड़ा फिगर बना देता हूं तो इससे आप जल्दी डिसाइड कर लेंगे बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो ये जब इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही होगा। अगर मैं यहां लेता हूं सेम कंडक्टर में हमने लेना है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हम कंसिडर कर लेते हैं, इनकी डायरेक्शन ये है चलने की, दिस वे। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड है, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन है अपोजिट ऑफ द करंट, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो हम ये कह सकते हैं द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। कहने का अर्थ ये है कि इसकी कन्वेंशनल जो परंपरागत करंट की डायरेक्शन डिसाइड की जाती है, वो डायरेक्शन डिसाइड की जाती है पॉजिटिव चार्ज कैरियर की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन एज्यूम की जाती है। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं बेटा, ये करंट हो गया आई, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉजिटिव दिखा दे इधर, छोटा सिंपली ऐसे दिखा देना। इलेक्ट्रॉन के लिए ये इधर के उस साइड को जा रहा, करंट की डायरेक्शन ये है इसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो दिस वे। ओके, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, छोटा सा है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सोचने वाला पॉइंट है ये
कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका नेट चार्ज कितना होगा? 0। कितना होगा बेटा? नेट चार्ज। तो यहां लिख सकते हैं इन करंट कैरिंग कंडक्टर, इन करंट कैरिंग कंडक्टर द नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज कितना? 0। कितना होता है बेटा? 0। नेट चार्ज क्या होगा? 0। उसमें चाहे करंट फ्लो हो रही हो या न हो रही हो, ये बात भी आपको ध्यान रखने की है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट ही चल रहा है, पॉइंट वाइज चलते हैं बेटा। पॉइंट वाइज ये है, नेक्स्ट पॉइंट है, मैं फिगर बना दूं, उससे फिगर से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी समझने के लिए। मान लीजिए एक कंडक्टर है ये ऐसे, फिर हमने इसको और बड़ा सा बना दिया ऐसे बेटा। ये कंडक्टर समझिए, इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, इसमें करंट है I3। क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, क्रॉस सेक्शनल एरिया A3। तो हम यहां बता सकते हैं द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट डज नॉट चेंजेस, नहीं बदलती, चेंजेस ऑन चेंजिंग does not change on changing the cross section। that is हमने एक फिगर दिखाई, इस फिगर में हमने डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिए हैं, तो इनमें करंट की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी? सेम होगी। ये आप देखिए, इसमें देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट कर लो। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, करंट ड्यू टू ए ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। ट्रांसलेटरी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, क्योंकि करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स। अभी हम बताएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी ऑफ मोशन, इफ एन पार्टिकल्स ऑफ ईच चार्ज क्यू, अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से एक दिए हुए टाइम t में स्मॉल n चार्ज पार्टिकल होकर पास होते हैं, गुजरते हैं, और उनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने n है, चार्ज हर एक का कितना है? q है। तो सेक्शन से पास होने वाला करंट इन टाइम t इट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू NQ बाई T। आई होप इसे आप नोट कर लेंगे। अब कराता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक, करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन। करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन, करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज, रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए बेटा, आपको पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्किल पर रोटेट हो रहा हो, ये इसका सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी वेलोसिटी है v, ये इसकी रेडियस है r, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है। इफ, यहां लिख देंगे इफ दोबारा से बताना पड़ेगा भाई, तो बेटा तुम मैं रिपीट कर रहा हूं, शायद ये वीडियो सही नहीं बनी होगी। Current due to rotatory motion of charge, if a charge particles of charge q is rotate with frequency f, velocity v, angular frequency omega, then I। ये मैंने एक दिखाया हुआ है कि ये किस सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है with velocity v, angular frequency f, angular velocity omega या angular frequency omega से रोटेट होता है। तो इन दैट केस जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट फॉर दैट रोटेटरी मोशन गिवन बाय I इज इक्वल टू Q बाई T, सिंस 1/T इज इक्वल टू क्या होता है F, तो I इज इक्वल टू हम लिखेंगे FQ। अगेन यहां से निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू Q बाई T, बट T इज इक्वल टू 2πr/V, तो पुट द वैल्यू Q/2πr/V, इसको ऊपर ले जाएंगे तो I इज इक्वल टू QV/2πr। अगेन हमने पढ़ा V इज इक्वल टू R ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू V/R। ये जो मैंने यहाँ इक्वेशन का निशान लगा रखा है, इस इक्वेशन से हम इसको रिप्लेस कर देंगे I इज इक्वल टू Q ओमेगा/2π। तो बेटा ये ध्यान से आप देखिए, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका।
हम इन फार्मूलों से अलग अलग केसेस में करंट फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ द चार्ज। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। अब मैं बताऊंगा चार्ज कैरियर, बेटा थोड़ा सा खत्म सही हो गया ये मानिए हमारा। तो चार्ज कैरियर की बात करते हैं। चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर का मीनिंग ये है कि किसी कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो जो है किन की वजह से होता है उन्हें क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कंडक्टर की, कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर आपको सबको पता है वो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2, अगर मैं किसकी बात करूं? लिक्विड की बात करूं बेटा, लिक्विड्स की। लिक्विड्स में होने चाहिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। थर्ड, अगर मैं बात करता हूं गैसेस की, गैसों की, इन गैस, गैस में करें अगर हम बात तो गैस में होना चाहिए आई थिंक पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं चार्ज कैरियर की बात करता हूं सेमी कंडक्टर के अंदर बेटा, सेमी कंडक्टर के अंदर, तो आई थिंक ये होना चाहिए हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये सब पढ़ोगे आप। तो ये चार्ज कैरियर होते हैं। इन चार्ज कैरियर से ही कंसिस्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट दैट पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से होके पास होती है। ओके बेटा, थोड़ा और समझाते हैं करंट के बारे में। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वन इज अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग एसी बोल देंगे इसको, एसी, और अदर इज डीसी। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है दैट करंट विच वैल्यू एंड डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एसी। और एसी की इक्वेशन साइनसोइडल फंक्शन की टर्म में दी जा सकती है, ये इसकी इक्वेशन है। I = I नॉट cos ऑफ ओमेगा टी, इसमें भी दे सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप, इसको देख सकते हैं, एक नई जानकारी है। इसमें डीसी करंट के लिए बेटा, डीसी करंट में दो होती है, डीसी करंट में नंबर फर्स्ट, एक तो होगी पल्स सेटिंग की फॉर्म में, ये एक तो ये आएगी, और एक ये होगी हमारी बिल्कुल कांस्टेंट करंट की फॉर्म होगी डीसी, ये कांस्टेंट करंट है, ये पल्स सेटिंग की फॉर्म, पल्स सेटिंग डीसी करंट, और ये क्या है? कांस्टेंट डीसी करंट, कांस्टेंट डीसी। ये आपका आई है, ये आपका टाइम है। और इसके बाद देखते हैं कि इनमें और क्या डिफरेंस हो सकता है, नोट कर सकते हैं आप। इसके बाद दूसरा पॉइंट बेटे, इसका दूसरा पॉइंट मैं समझता हूं, हाँ, एसी को, अगर हमें एसी को चेंज करना है डीसी में तो हम किसका यूज करेंगे? रेक्टिफायर का। किसका? रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के लिए हम यूज करते हैं डायोड। क्या यूज करते हैं? डायोड। अच्छा, अगर हम इसमें बात करते हैं डीसी में, तो डीसी को ये चेंज हो जाएगा बेटा, एसी से रेक्टिफायर चेंज कर देगा डीसी को। अगर हमको डीसी को चेंज करना है एसी में तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा? इन्वर्टर, इन्वर्टर, ट्रांजिस्टर बोलते हैं जिसको, ये आ जाएगा डीसी। ओके, तीसरा पॉइंट जहां तक मैंने पढ़ा है, एसी इट गिव्स हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट देगी ये, इट गिव्स हीटिंग इफेक्ट। ये क्या देगा आपको? थर्ड वाला इसमें, इट गिव्स हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, कोमा केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, और क्या देगा यू? मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये इसके टॉपिक है बेटा, आप देख लेंगे, ये तीनक हैं। हाँ, इसका सिंबल चौथे नंबर पे अगर हमें एसी यूज करना तो एसी का सिंबल होगा सर जी, ये एसी का सिंबल है, और इसमें सिंबल होगा ये बैटरी टाइप, ये इसके सिंबल को शो करता है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लें, देखें। थोड़ा सा इसको यार ऐसे कर देता हूं मैं, देखिए बेटा,
ठीक है, आप देखें इसको, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है बेटा, कल मैं आपको नया टॉपिक शुरू कराऊंगा, करंट डेंसिटी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको पहले चैप्टर्स की वीडियो देखनी है, पहले 2 चैप्टर्स की, तो प्लीज गो टू प्लेलिस्ट ऑफ माय चैनल, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, इसी आशा के साथ कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। कल मैं इसके अदर टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय, गुड नाइट।